जय श्री कृष्णा साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और अभी हम लोग सारे त्यौहार बीत गए। दीपावली, छठ बचा हुआ है, तो सबके घर तो छठ होता नहीं है, तो इसलिए मैंने फिर से 2-3 दिन त्यौहार में व्यस्त थी, तो मैंने फिर से अपनी पढ़ाई शुरू कर दी है। तो आज हम लोग हल करेंगे 2013 का जो है हल प्रश्न पत्र उत्तर प्रदेश पीजीटी का। तो पहले भी बता चुकी हूँ कि उत्तर प्रदेश के टीजीटी और पीजीटी पेपर में कुछ खास फर्क नहीं है, और पिछला प्रश्न पत्र तो ज़रूर ही हल करना चाहिए, क्योंकि हर परीक्षाओं में पिछला प्रश्न पत्र से प्रश्न ज़रूर आते हैं और थोड़ा आइडिया भी लगता है कि कैसा प्रश्न आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। तो सबसे पहला प्रश्न है, किस कवि की वाणी नारिकेल फल के समान है। तो यह क्या है, भारवी की वाणी जो है वह नारिकेल फल के समान है। उत्तर कौन सा सही है, डी। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, किसने कहा। तो यह महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। दूसरा उत्तर सही है। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। यह प्रश्न तो बहुत ही ज़्यादा वायरल है और बहुत बार पूछा गया है। सभी परीक्षकों को जो प्रश्न पत्र बनाते हैं उनको लग रहा है बहुत पसंद है, जरूर पूछा जाता है। तो इसमें कन्नौजी क्या है, यह पश्चिमी कन्नौजी और ये खड़ी बोली और ब्रजभाषा तीनों क्या पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, और जो अवधि है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो डी उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, अप्राणिवाचक शब्दों के लिंग निर्णय का आधार है। तो ये डी उत्तर सही है। ए और बी दोनों सही हैं। पहला है उनके साथ प्रयुक्त क्रिया और उनके साथ प्रयुक्त विशेषण। अगला प्रश्न है 5वां नंबर का, जीवों जोरी जुड़े क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वे हलदर के वीर। इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें क्या है, सी अलंकार है, श्लेष। यह भी बहुत बार पूछा हुआ है प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यावस्था के अंतर्गत नहीं है। तो इसमें क्या है, उत्तर सही है। इसमें डी उत्पाद जो है क्या है, कार्यावस्था के अंतर्गत नहीं है। अगला प्रश्न है, पंजाबी की लिपि कौन सी है। तो पंजाब की लिपि है गुरुमुखी। यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ प्रकृति के अंतर्गत नहीं आता। तो यह क्या है, कार्य प्रकरी पताका विषादांत। तो यह विषादांत क्या है, अर्थ प्रकृति के अंतर्गत नहीं आता है। शब्दार्थों सहितो काव्यम किसने कहा है। तो यह उत्तर इसमें सी दिया है, भामह। शब्दार्थों सहितो काव्यम भामह ने कहा है। उससे तो अच्छे आप में कौन सा कारक है। तो उससे तो अच्छे आप में आपादान कारक है। क्या दो लोगों को अलग कर, अलग करने में जो कारक प्रयुक्त होता है वह क्या अपादान कारक होता है। जैसे कि एक प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं में कौन सा कारक। तो इसमें भी पेड़ से क्या पत्ता अलग हो रहा है, और उससे तो अच्छे आप है, इसमें भी अलग होना है, इसलिए यहाँ पे अपादान कारक है। अगला प्रश्न है, भगवान राम के जीवन से संबंधित नाटक है। तो यह क्या है, महावीर चरित जो है यह भगवान राम से संबंधित नाटक है। उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, वर्तमान साहित्य पत्रिका के संपादक हैं। तो वर्तमान साहित्य पत्रिका के संपादक विभूति नारायण राय हैं। अगला प्रश्न है, सन 927 आहा कथा आरंभ बैन कवि कहाँ में। 927 का ईस्वी सन क्या होगा। तो 927 का ईस्वी सन क्या है, उत्तर डी दिया है, 1520। अगला प्रश्न है, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं, हमें जयचंदो संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है। तो यह दिया व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, जातिवाचक। जातिवाचक के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, विशेष रूप से जो भाव को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो जो विशेष रूप से भाव को प्रकट करते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। अगला प्रश्न है, लाला श्रीनिवास दास के संयोक्ता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की थी। तो इसकी सच्ची समालोचना बालकृष्ण भट्ट ने की थी, जो कि हिंदी निबंध के जनक भी माने जाते हैं। बालकृष्ण भट्ट को निबंध का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, मोहिका हंसेस की को रही किसने कहा है। तो अभी बहुत बार यह प्रश्न पूछा है, यह जायसी ने पूछा शेरशाह से, क्योंकि थोड़े कुरूप थे तो उनको देख के शेरशाह ने हंस दिया था, तो उन्होंने पूछा था ये प्रश्न, मोहिका हंसेस की को रही। अगला प्रश्न है, निबंध गद्य की कसौटी किसने माना है। तो यह तो बहुत बार प्रचलित प्रश्न है, यह भी रामचंद्र शुक्ल ने माना निबंध को गद्य की कसौटी। अगला प्रश्न है, उसने उसे छल से पराजित किया में छल से में कौन सा कारक। तो उसने उसे छल से पराजित किया, इसमें क्या कर्म कारक है।
बी उत्तर सही है। कर्ता, पदान, कर्म और करण। अगला प्रश्न है, इतना सुन के पात साईजी श्री अकबर साईजी आद शेर सेना नरहर दास चारण को दिया, इनके ढेर शेर सोना हो गया, रास बचना पूरन भया, आम खास हुआ। इन पंक्तियों का संबंध है, तो इन पंक्तियों का संबंध है बी से चंद छंद वर्णन की महिमा से। अगला प्रश्न है, वंद धातु के लंग लकार के प्रथम पुरुष के दिए रूप में गलत कौन सा है? तो इसमें दिया वंदते, वंदे, वंदेते, वंदते। तो इस समय प्रश्न गलत आया था, चयन बोर्ड ने इस प्रश्न को गलत माना है। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में नपुंसक लिंग का चयन किए। स्त्री, ये तो है ही स्त्रीलिंग, दारा, पत्नी, तीनों क्या है? स्त्रीलिंग है, तो ऐसे स्पष्ट होता है। कलत्र क्या है? नपुंसक लिंग है। अगला है, ध्यान मग्न में कौन सा समास है? तो ध्यान में मग्न, इसमें क्या है? सी उत्तर दिया है, तत्पुरुष समास है। भव कर्मधारय भव। ध्यान मग्न में सप्तमी तत्पुरुष अधिकरण तत्पुरुष समास है। ध्यान में मग्न, जिस समास में उत्तर पद अर्थात अंतिम पद की प्रधानता हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब 24 नंबर प्रश्न है कि स्पर्श धातु के लंग लकार के मध्यम पुरुष में दिए रूप में गलत कौन है? तो स्पर्श धातु के लंग लकार के मध्यम पुरुष में अस्पृशः, अस्पृशतम, अस्पृत होगा, अस्पृताम नहीं होगा। बी उत्तर सही है तीनों। जदापि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुकृत भूषण बिनु ने विराजई कविता वनिता मिथ्या, भी बहुत बार पूछा जाता है यह प्रश्न। तो यह उत्तर किसका है? यह जो लाइन है केशव दास का है। राजेंद्र यादव हंस के संपादक कब थे? तो यह क्या है? 1986 से 2013 तक थे। वाक्य विचार के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? तो वाक्य विचार के अंतर्गत शब्दकोश और वर्णों का अध्ययन किया जाता है। वाक्य विचार के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? शब्दकोश और वर्णों का, वाक्यों का, माफ करिएगा, इसमें वाक्यों का अध्ययन किया जाता है। स्वश्रु शब्द के चतुर्थी विभक्ति में दिए हुए रूपों में कौन सा गलत है? तो स्वश्रु शब्द के चतुर्थी विभक्ति में दिए हुए रूपों में गलत कौन सा है? इसमें बी है स्वसुह। स्वश्रु शब्द के चतुर्थी विभक्ति में स्वसु गलत है। स्वसर्षने, स्वसे, स्वश्रिभ्याम, स्व सभ्य सही रूप है। अगला प्रश्न है, 12 वर्ष ले कुकर जिए और 13 ले जिए सियार, वर्ष 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार। यह किस विधा की रचना है? तो यह क्या है? आला है। यह पंक्तियां जगनी द्वारा रचित परमाल रासो ग्रंथ की आला विधा की रचना। यह भी बहुत बार पूछा गया है प्रश्न। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी? तो यह भारतेंदु युग में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि में व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी? भारतेंदु युग की। अगला है, वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बैसवाड़े की ग्राम कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी का संबंध किससे है? तो इनका संबंध क्या है? प्रताप नारायण मिश्र से है। अष्टायाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है? तो इसमें अष्टायाम नामक पुस्तक में कृष्ण की दिनचर्या का वर्णन है। रस्तखान द्वारा रचित है अष्टायाम। अगला है, मणिकर्णिका आत्मकथा है, तो यह तुलसी राम की आत्मकथा है मणिकर्णिका। अगला प्रश्न है, रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है? तो रामानंद ने अपनी पुस्तक में पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किसमें किया है? रामार्चन पद्धति में। और यह जो प्रश्न है मणिकर्णिका आत्मकथा तुलसीराम की, तो जो दलित लेखक है इनके बारे में जरूर ध्यान दें। ये चारों लोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। मोहन नैमिषराय, जयप्रकाश करदम, तुलसीराम और एक और है ओम प्रकाश वाल्मीकि, कमल भारती। कविता मैंने परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, किसने कहा है? तो यह सुमित्रा नंदन पंत ने कहा है। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। बहुत अच्छी परिभाषा है कविता की। अगला प्रश्न है, निज भाषा उन्नत यह है सब उन्नत को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिलत नहीं को सूल। यह कविता किस पत्र में छपी थी? तो यह हिंदी प्रदीप में छपी थी। अगला प्रश्न है, स्पर्श धातु के लिंग लकार के मध्यम पुरुष के दिए रूपों में गलत कौन सा है? तो इसमें चयन बोर्ड ने क्या है? प्रश्नों को गलत माना है। अगला प्रश्न है, राम हृदय जाके नहीं विपत सुमंगल ताई, राम हृदय जाके नहीं विपत सुमंगल ताई में कौन सा अनुप्रास है? तो इसमें कौन सा है? सिल्लाटा अनुप्रास है।
यह लाट दक्षिणी गुजरात के लोगों को अधिक प्रिय होने से लाट अनुप्रास कहता है। यहाँ जहाँ पर शब्द और अर्थ एक ही रहते हैं परंतु अन्य पद के साथ अव्यय करते ही तात्पर्य अभिप्राय भिन्न रूप से प्रकट होता है, वह लाटा अनुप्रास होता है। राम हृदय जाके नहीं, तो एक में है विपत सुमंगलता है इस लाइन में, दूसरी लाइन में राम हृदय जाके, फिर अगली लाइन है नहीं विपत सुमंगलता है। थोड़ा थोड़ा अंतर हो गया। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम है, तो इसमें क्या है सी। भातृजाया क्या है, तत्सम है, पढ़ने से स्पष्ट हो जाएगा। भौजी भौजाई जोरू क्या है, तत्सम नहीं है। अगला है सन 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक में कौन सी कवित्री शामिल थी, तो इसका उत्तर अमृता भारती, कीर्ति चौधरी, सुमन राजे, शकुंतला माथुर। तो इसमें क्या है शकुंतला माथुर सन 1951 में शामिल थी। 7 कवि होते हैं तार सप्तक में, तो इसमें क्या है 7 कवि में भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सथा तथा धर्मवीर भारती हैं इसमें दूसरा सप्तक में। उसका से प्रश्न है नीचे एक ही शब्द की 4 वर्तनी दी गई है, सही शब्द का चयन करिए। तो इसमें 36 36 36 पढ़ के जान जाएंगे, उत्तर डी सही है। श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण किस प्रकार के नायक हैं, तो श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण दक्षिण प्रकार के नायक हैं। गंगा हिमालय से निकलती है के लिए संस्कृत में 4 वाक्य देंगे, सही वाक्य कौन सा है, तो सही वाक्य इसमें दिया उत्तर डी गंगा हिमालयात प्रभवती। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है, तो निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द कौन सा है, सी श्रृंगार जो है वह तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है उज्ज्वल के 4 संधि विच्छेद दिए गए, अभी बहुत बार पूछा प्रश्न है और यह भी बहुत बार पूछा प्रश्न है। श्रृंगार का मतलब सही कैसे श्रृंगार लिखा जाता है, ये भी बहुत बार पूछा है, और उज्ज्वल का संधि विच्छेद भी, तो जो क्या है बी उत्तर सही होगा, उत धन ज्वल, उज्ज्वल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब माना है, तो द्वितीय उत्थान का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1893 से 1918 ईस्वी माना है। इनमें से कौन सा ग्रंथ चंद्रालोक की छाया है, तो इनमें से भाषाभूषण जो है चंद्रालोक की छाया है, जो कि रीतिकालीन कवि जसवंत सिंह द्वारा रचित है। फरिश्ते निकले की मुख्य पात्र है, तो फरिश्ते निकले के मुख्य पात्र हैं बेला बहू। हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि के मुसलमानों का उपलम्ब सुनने को मिला था, तो डी उत्तर सही है, नूर मोहम्मद को। अगला उत्तर सही प्रश्न है कि नई जमीन तोड़ना के 4 अर्थ दिए गए, सही का चयन कीजिए, तो यह उत्तर सी सही है, अनूठा प्रयोग। अगला है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है, तो यह प्रथम उत्थान का समय 1868 से 1893 और 1893 से 1918 क्या है वह द्वितीय उत्थान का समय है। अगला प्रश्न है कि किस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है, भी बहुत आसान प्रश्न, बहुत बार पूछा जाता है। द्विगु समास का क्या पूर्व पद संख्यावाची होता है। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। चार्थ द्वंद्व, जिस समास में 2 या 2 से अधिक पद जुड़े हों सभी प्रधान हुआ द्वंद्व समास कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थोपेक्षक नहीं है, तो यह क्या है अर्थोपेक्षक क्या है, नियताप्ति क्या है, अर्थोपेक्षक नहीं है, अर्थोपक्षेपक नहीं है, अर्थोपक्षेपक। युष्मत शब्द के सप्तमी विभक्ति में दिए रूपों में गलत कौन सा है, तो युष्मत शब्द के सप्तमी रूपों में दिए गलत कौन सा है, तव, त्वयि यो युष्मास होता है, तव नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि 56 नंबर निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिए, तो पुल्लिंग इसमें क्या है, दारा। अभी पीछे भी इसी से रिलेटेड कुछ प्रश्न था, नपुंसकलिंग पूछा हुआ था। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिए, दारा, हवा, कोयल, शिक्षा। तो उत्तर सी क्या है दिया हुआ है, पुल्लिंग है। अगला प्रश्न है बसंत के 4 पर्याय दिए गए, इनमें त्रुटिपूर्ण कौन सा है, तो इसमें क्या त्रुटिपूर्ण कौन सा है, ऋतुपति, मधुमास, कुसुमाकार। यह क्या है बसंत के 4 पर्याय। कांतार क्या है, उनके 4 पर्याय नहीं है। अगला प्रश्न है कि अद्भुत रस का स्थायी भाव है, तो अद्भुत रस का स्थायी भाव जो है विस्मय है, सी उत्तर सही है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ
लोहित हो चला तरु शिखा पर अब थी राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभाव। यह संबंध इसका किसे प्रिय प्रवास से है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। अगला प्रश्न है निबंध या निबंध काव्य कौन नहीं है? तो उसमें विनय पत्रिका क्या है? निबंध या निबंध काव्य नहीं है। प्रलय की छाया, राम की शक्ति पूजा और शिवाजी को पत्र, यह हो सकता है निबंध काव्य। अगला है निम्न में से कौन सा अव्यंजन अल्प प्राण है? तो सी क्या है? च जो है अल्प प्राण है। ख थ फ जो क्या है? महाप्राण है, क्योंकि इसमें बोलने में समय ज़्यादा लगता है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत नहीं है? तो ये क्या है? सात्विक क्या है? नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत नहीं है। अगला प्रश्न है इंदुमती किसकी छाया मानी जाती है? तो इंदुमती जो क्या है? टेम्पेस्ट की छाया मानी जाती है। किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी है इंदुमती। अगला प्रश्न है हिंदी का ऐसा कौन सा निबंधकार है जिसके ध्यान में लिखते समय बाढ़ और दंडी रहा करते थे? तो उसमें गोविंद नारायण मिश्र हैं। अगला प्रश्न है पाया महावर देने को नाइन बैठी न आए, फिर जान महावरी ईड़ी मीड़त जाए में कौन सा अलंकार है? तो इसमें क्या है? उत्तर भ्रांतिमान अलंकार है। अभी बहुत बार पूछा हुआ है, क्योंकि जो उनके नायिका की जो एड़ी थी इतनी लाल थी कि नाइन समझ बैठी कि रंग लगा हुआ है, तो छुड़ा के फिर से दूसरा रंग लगाया, जबकि वह ओरिजिनल ही उसका जो था खूब लाल था, उसको भ्रांति हो गया था। अगला प्रश्न है रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती है? तो रामानुज के श्री संप्रदाय में विष्णु की उपासना होती है। उपन्यास के तत्वों में कौन सा नहीं है? तो उपन्यास के तत्वों में कथा वस्तु कथोपकथन चरित्र चित्रण रहता है, रंग निर्देश नहीं है। अगला प्रश्न आपका घर जिस शहर में उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भी सूचित करता है? तो वह व्यक्तिवाचक है। अगला प्रश्न है कि भरत मुनि ने गुणों की संख्या बताई है। तो भरत मुनि ने गुणों की संख्या 10 बताई है। अगला प्रश्न है कयामत का वर्णन जैसी द्वारा रचित काव्य में हुआ है? आखिरी कलाम में। अगला प्रश्न है संकलन त्रय में कौन नहीं है? तो संकलन त्रय में कथानक नहीं आता है, स्थान वस्तु काल आता है। निम्नलिखित में धीरोदत्त नायक कौन है? तो इसमें धीरोदत्त नायक क्या है? भीमसेन है। अगला प्रश्न वृक्ष से पत्ते गिरते हैं के लिए संस्कृत में 4 वाक्य दिए गए हैं, सही वाक्य का चयन कीजिए। वृक्ष से पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्राणि पतन्ति, वृक्षत पत्राणि पतन्ति, वृक्षे पत्राणि पतन्ति। तो चयन बोर्ड ने इस प्रश्न को गलत माना है, क्योंकि ये दोनों तो ए और बी तो एक ही जैसा है। इसमें दिया हुआ है अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। प्रस्तुत प्रश्न में वृक्ष से पत्ते गिरते हैं अलग होने की क्रिया में जो पदार्थ ध्रुव होता है अर्थात जिससे अलगाव होता है उसकी अपादान कारक संज्ञा होती है। वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा है, अपादान कारक में वृक्षात पंचमी विभक्ति होने का सी विकल्प सत्य है, परंतु विकल्प में लिखा शब्द वृक्षत गलत है। हाँ, सी विकल्प से होगा वृक्षात, जबकि वृक्षत लिखा है, तो इसे जो चयन बोर्ड ने गलत माना था प्रश्न को। अगला प्रश्न है हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? तो यह क्या है? बी नागरी प्रचारणी सभा ने किया था। 1912 और 1929 के बीच में बहुत बड़े कोष हिंदी शब्द सागर का श्री श्याम सुंदर दास की प्रधानता में संपादन हुआ और इसका संपादन नागरी प्रचारणी सभा ने किया था। बंग महिला का असली नाम क्या था? तो बंग महिला का असली नाम राजेंद्र बाला घोष था। गुलाम मंडी उपन्यास किसका है? तो गुलाम मंडी उपन्यास निर्मला भुराड़िया का है। इंडियन प्रेस की स्थापना? तो इंडियन प्रेस की स्थापना सन 1884 में हुई थी। एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन कीजिए। ऊपर लिखित गलत है, ऊपर लिखित तीनों गलत है, बी उत्तर सही है। इनमें से कौन सा वर्ड स्पर्श व्यंजन नहीं है? स्पर्श व्यंजन को टो चो य। डी क्या है? स्पर्श व्यंजन नहीं है, यह अंतस्थ व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन जो 5 वर्ग हैं उसमें आते हैं। अगला प्रश्न है कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? तो कोई और कुछ का प्रयोग सी अनिश्चय सर्वनाम में किया जाता है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जिनमें से क्या है? अनिश्चय सर्वनाम में कोई और कुछ
का प्रयोग होता है। अगला है कि कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है, किसने कहा है? तो यह मैथ्यू आर्नल्ड ने कहा है। मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन है? तो इसका नाटक जो है विशाख दत्त द्वारा विरचित रचना, इसका नाटक चाणक्य है। राजमती से रूठकर बीसलदेव कहाँ गया था? तो राजमती से रूठकर बीसलदेव उड़ीसा गया था। मृगावती के लेखक कौन है? तो मृगावती के लेखन जो है वो है कुतुबन है, जिसमें चंद्रनगर के गणपति देव और राजकुमार कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा है। बहुत बार पूछा जाता है प्रश्न है घुमा फिरा करके। अगला प्रश्न, शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को में शिवा का क्या अर्थ है? तो शिवा का अर्थ है बालाजी। अगला प्रश्न है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन, किसका कथन है? अभी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, तो यह प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया, देव का है, रीतकालीन कवि हैं। अगला प्रश्न है, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रक्षते किसने कहा है? तो उन्होंने भी चयन बोर्ड ने इस प्रश्न को गलत माना है, क्योंकि इसमें ऑप्शन में सही नहीं है। अगला प्रश्न है, गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले कमल की कारीगरी समझने वाले लेखक थे, तो इस प्रश्न को भी गलत माना है चयन बोर्ड ने। बहुत गलत प्रश्न आए हुए हैं। वेश्या के 4 पर्याय दिए गए, इनमें त्रुटिपूर्ण कौन सा है? कड़िका, वारांगना, कुल्टा, रंडी। तो इसमें सी जो क्या है वह गलत है, गड़िका वारांगना रंडी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तत्सम है? गजब प्रश्न बनाए थे लोग, तो इतना गलत, ऊपर से अजीब अजीब से प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तत्सम है? तो इसमें डी उत्तर जो है क्षत्रिय क्या है? तत्सम है। अगला प्रश्न है, हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु की पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है? TGT 2021 में भी यह प्रश्न पूछा गया था, मैंने बताया भी अपने वीडियो में, जो 2021 का हल प्रश्न पत्र है। हल प्रश्न पत्र नहीं है, प्रश्न पत्र है। अगला प्रश्न है, तो इसका उत्तर है 1873 में उन्होंने कहा था। अगला प्रश्न है, अस्मत् शब्द के पंचमी विभक्ति में दिए हुए रूपों में गलत कौन सा है? तो अस्मत् क्या है? मैं शब्द में पंचमी विभक्ति रूप में मत अवभ्याम अस्मत् है, असभ्यम नहीं है। डी उत्तर गलत है। अगला प्रश्न, नीचे एक ही शब्द की 4 तरह से लिखी गई है, नीचे एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन कीजिए। तो अनुग्रहित क्या है? शीश उत्तर सही है। अगला, सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर से बांध कर गंगा में डुबाया था? तो शेख तकी के कहने पर। अगला प्रश्न, सरस्वती के 4 पर्याय दिए, इनमें से गलत कौन सा है? तो भारती, शारदा, बागेश्वरी सरस्वती जी के नाम है, भामा उनका नाम नहीं है। अगला प्रश्न, 84 वैष्णव की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है? तो यह क्या है? वल्लभ संप्रदाय से है 84 वैष्णव वार्ता का संबंध। अगला प्रश्न है 97 नंबर, नीचे एक ही वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन। तो सही क्या है? कवयित्री, सी उत्तर है, अभी बहुत बार पूछा गया है। आनंदवर्धन का संबंध इनमें से किसके है? तो क्या है? ध्वनि संप्रदाय का संबंध आनंदवर्धन से है, इन्होंने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, आत्माराम के छद्म नाम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना किसने की थी? तो बाल मुकुंद गुप्त ने की थी, आत्माराम के नाम से छद्म नाम रख के। अगला है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1893 में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? तो श्रोता के लिए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि नाभादास द्वारा लिखित अष्टयाम किस भाषा में लिखी गई है? तो यह ब्रज भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, बाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जिनसे प्रकट हो वे हैं, तो वे क्या? अनुभाव होते हैं, जो भावों के पश्चात आते हैं। अनुरूप में कौन सा समास है? तो अनुरूप में अव्ययी भाव समास है। रूपस्य योग्यम एक रूप के योग्य अनुरूपम, यह अव्ययी भाव समास है। पूर्व प्रधान अव्ययी भाव, जिस समास में पहला पद प्रधान होता है और संपूर्ण शब्द क्रिया विशेषण होकर अव्यय की भांति प्रयुक्त होता है, वह अव्ययी समास होता है, अनुरूप। अगला प्रश्न है,
इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो इसमें क्या है, सी जो है सफेद तत्सम नहीं है। क्षीर मयूर शीर्ष क्या है, तत्सम है। घूरे के लत्ता बीने, घूरे के लत्ता बीने कनातन का डोल बांधे, जैसा शीर्षक किस लेखक ने दिया था? तो यह प्रताप नारायण मिश्र का निबंध है। घूरे के लत्ता बीने कनातन के डोल बांधे। और अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? तो इसमें क्या है, ए क्या है, अंधकूप जो है कर्मधारय समास का उदाहरण है। इसमें पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है, अंधकूप। अगला है, सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता होती है। सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता होती है, किसने कहा है? तो यह कालरेज ने कहा है। सतसैया के दो हरे ज्यों नाविक के तीर, यह किस क्या क्या अर्थ है? तो सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, बहेलिया नायक नाविक, इसको भी चयन बोर्ड ने गलत माना है। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तत्सम है? तो इसमें कुक्कुर, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तत्सम? तो कुक्कुर कुत्ता, पिल्ला, कुकुर क्या है, गलत है, कुक्कुर तत्सम है। हमारे सबसे मधुर गान वे हैं जिनमें विषादपूर्ण भाव व्यक्त किए जाते हैं, पंक्ति किसकी है? तो यह शैली की है। और अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? बनावट, सूर्य, छाता, अमरूद। तो बी क्या है, पुल्लिंग नहीं है इसमें। अगला प्रश्न है, इनमें से प्रवासी कहानीकार कौन है? तो तेजेंद्र शर्मा प्रवासी कहानीकार है। रघुवंश महाकाव्य में सर्ग है, तो रघुवंश महाकाव्य में 19 सर्ग है। प्रथम 9 सर्गों में राम के 4 पूर्वजों दिलीप, अज, रघु और दशरथ का वर्णन है। 10 से 15 सर्ग तक रामचरित का, तथा अंतिम 4 सर्ग में राम के वंशजों का वर्णन है, कालिदास का है। आजमगढ़ रीडर किस प्रेस से प्रकाशित हुई थी? तो यह इलाहाबाद मिशन प्रेस से प्रकाशित हुई थी। दुर्जन का संधि विच्छेद क्या हुआ? बहुत बार पूछा हुआ है। तो दुर्जन का संधि विच्छेद है दुहधन जन। अगला है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, परिभाषा किसने दी है? तो यह बी है, उत्तर सही है, जगन्नाथ ने दी है। अगला प्रश्न है कि कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है? कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है में वह किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो वह धर्म के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निपत्ति होती है, किसका कथन है? तो यह कथन भरत मुनि का है। रस निष्पत्ति के संदर्भ में भरत का यह प्रसिद्ध कथन है। अगला प्रश्न है, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं। कथन किसका है? तो यह कथन है गारसा द तासी का। अगला प्रश्न, 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। पंक्तियों का संबंध किससे है? तो पंक्तियों का संबंध प्रताप नारायण मिश्र से है, क्योंकि तब थोड़ा सा जो चंदा लेकर पत्रिका की छपाई होती थी तो लोग नहीं भेजते थे, तो बहुत दुखी हो गए थे, मुद्रा की कमी हो गई थी, तो प्रताप नारायण मिश्र ने यह लाइनें कही थी। पुस्तक जलहन हत दय चली गज्जन निपकाज, पुस्तक जलहन हत दय चली गज्जन निपकाज में जल्हड़ को कौन सी पुस्तक देने का उल्लेख है? तो यह सी पृथ्वी रासों में उल्लेख है। अगला प्रश्न है, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयन नीचे में कर्ता कौन है? तो इसमें सी नीचे है, क्या करता है, मेरे बेटे ने गोद दिया है। पीपर पास सरिस मंडोला में मन क्या है? तो मन क्या है, ए उपमेय है, पीपर पास सरिस मंडोला। और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित भाषा में विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं? तो अपने विचारों को लिख कर व्यक्त करते हैं, सी उत्तर सही है। संकेत बोलकर सुनकर नहीं, लिखकर स्पष्ट होता है। यह था 2013 का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र शिल्पी का 125 प्रश्न। आप ज़रूर पढ़ें और जो भी गलत लगे कमेंट करें। एक और प्रश्न था इसमें जो पूछा हुआ था कि
स्पर्श व्यंजन का इसमें पूछा हुआ था। स्पर्श व्यंजन पूछा हुआ था, इसमें कौन सा नहीं है, तो यह क्या है, यह जो है अंतस्थ व्यंजन होता है, स्पर्शी व्यंजन की कुल संख्या क्या है 25 है। यह क वर्ग से लेकर के जो स्पर्श व्यंजन होता है आप देख सकते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, यह 25 जो है यह स्पर्श व्यंजन होते हैं। 5 है, देख सकते हैं क से लेकर के म तक क्या स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।